हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर सिंह चौहान न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने वाला हूं आर्मी अग्निवीर 2026 का बैच, जिसमें आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, बेसिक क्लास रहने वाली मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि संस्था के नाम में ही पता चल रहा है कि नींव का अर्थ यह है कि हम जो पढ़ाने वाले हैं उसमें बच्चों की नींव तैयार करने वाले हैं, बेसिक बिल्कुल उनको जड़ से पढ़ाने वाले हैं। और जिसमें गणित का जो सबसे जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वर्ग घन। ये बच्चों को नहीं आते हैं, सीधा वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स पे चले जाते हैं जिससे वो गणित से डरते हैं। तो आइए गणित का भूत भगाते हैं, मेरे साथ बने रहेगा। आज हम मल्टीप्लिकेशन का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं आपको पूरे के पूरे ऐसे ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जो हमने YouTube के शॉर्ट पर डाल रखे हैं और Instagram पे डाल रखे हैं, उन सभी का एक साथ कॉम्बिनेशन सार लेके आया हूं। पहली जो टाइप होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिन संख्याओं का इकाई के अंकों का योग 10 होता है, जिन संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 होता है, उनको फटाफट से कैसे गुणा करते हैं। जैसे कि इसमें इकाई का अंक आपको 3 दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है, इन दोनों का योग कितना होता है, 10 होता है। अब इनको फटाफट से कैसे गुणा करते हैं, 43 को 44 से 47 से गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 21। लिख दिया। 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है। जो आगे जो समान नंबर है उससे एक बड़ा लेना है। 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है, और 4 को 5 से गुणा करना है तो कितना लिख देना है, 20। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 20 21। कितना आ जाएगा, 20 21। जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर 9 है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। 1 9 में 9, मगर अपने को कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 होता है, 2 अंकों में लिख लिया 09। 6 से बड़ा क्या होता है, 7 होता है। 6 से बड़ा क्या होता है, 7 होता है। 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर आउट। जैसे इन दोनों को गुणा करना, 92 को 98 से गुणा करना है, इन दोनों का योग कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होता है, 10 होता है। तो इसको गुणा करना है तो पहले 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, और 9 से बड़ा क्या होता है, 10 होता है। तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90। जिन संख्याओं के इकाई के अंक का योग 10 होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इनका आप अभ्यास करें। नेक्स्ट वाली टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट वाली टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट वाली टाइप में लिखा है, जिन संख्याओं के दहाई के अंकों का योग होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन मिल जाते हैं, तो इनको फटाफट से कैसे गुणा करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा 34 और 74 है, इकाई के अंक समान है, दहाई के अंक क्या है, दहाई के अंकों का योग कितना है, 10 है। तो क्या करना है, जैसे इकाई के अंक समान है तो 4 का तो वर्ग लिख लेना 16, 4 का वर्ग लिख लिया, 16 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करना है, 7 या 21, 7 या 21, 21 में 4 जोड़ेंगे, ऐसे तो होगा गुणा, और ऐसे जुड़ेगा। 7 या 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 16, इस संख्या का वर्ग कितना, इस संख्या का गुणा कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 25 16। जैसे कि 16 को 6 में से गुणा करना है, यहाँ पे दोनों में 6 आ रहा है, आगे वाले को अंकों का योग 10 हो रहा है, तो 6 का वर्ग करेंगे 36, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 9 9 एकम 9, 9 एकम 9 प्लस 6 जोड़ देंगे, 9 एकम 9 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 36। क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है, पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इकाई के अंक समान है, तो 9 का वर्ग होता है 81, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 81 इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालो और अपनी कॉपी में इनका अभ्यास करो। नेक्स्ट वाले के चलते हैं, किसी भी लगातार दो सम या विषम संख्याओं का गुणा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने, अपन बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े बड़े चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो हर जगह आती है। तो कहीं पर भी ऐसे नंबर मिल जाए जो विषम हो, दोनों लगातार विषम संख्या हो, दोनों लगातार सम संख्या हो, विषम, ठीक है, सम, ऐसी लगातार संख्या अगर आपको मिल जाए जिसमें एक संख्या का गैप है, तो इनका फटाफट से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्योंकि आपको लंबे लंबे मेथड से आप पुराने टाइम से करते आए हो, तो उस तरीके से आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो जब मेरे को 31 को यहां पर 33 होगा, क्या होगा, 33 होगा। अब 31 को 33 से गुणा करना है, तो देखो इनके बीच में क्या आता है, 32 आता है, 32 आता है ना। तो कुछ नहीं करना है, 32 का वर्ग जो भी होगा उसमें से एक कम करके लिख दो, वो इन दोनों का गुणा होगा। जैसे 32 का वर्ग होता है 1024, 1024, ठीक है, 1024 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1023। कितना हो जाएगा, 1023 हो जाएगा। जैसे 16 को 18 से गुणा करना है, ठीक है, 16 को 18 से गुणा करना है, तो इनके बीच में आता 17,
तो 17 का वर्ग माइनस 1, 17 का वर्ग कितना होता है 292, 292 में से 1 कम करेंगे तो 288। क्लियर। अब जैसे कि 29 को 31 से गुणा करना है, इनके बीच में आता है 30, 30 का वर्ग करके 1 कम कर लो, 30 का वर्ग करके 1 कम कर लो, 30 का वर्ग होता है 900, 900 में से 1 कम करेंगे 899। आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आप अभ्यास स्वयं से करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, जैसा कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 1 होते हैं उनके गुणा करने का आसान तरीका। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी दो संख्या दे रखी है, उनका गुणा करना है, उनके इकाई के अंक 1 है, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में जो इकाई का अंक है उसको एज इट इज लिख दो। लास्ट में जो इकाई का अंक 1 है उसको एज इट इज लिख लो। देखो 1 लिख लिया। अब इन दोनों का जोड़ लिख लो। 3 और 7 का जोड़ कितना हो जाएगा 10। 3 और 7 का जोड़ कितना हो जाएगा 10। और 3 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 21। 21 में मैं एक और ये वाला जो एक्स्ट्रा 1 है इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है 22। तो 2201 इसका गुणा होने वाला है 2201। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 11 को 91 से गुणा करना है, पीछे 1 आ रहा है तो 1 तो लिख ही देना है। इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 9 और 1 का योग कितना होता है 10 होता है, तो 10 का 0 आगे 1। अब इन दोनों का गुणा करना है, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 1000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1000। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा 1001। 21 को 81 से गुणा करना है, यहाँ पर 1 आ रहा है 1 लिख लो। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का योग करना है, यहाँ पर क्या करना है योग करना है। 8 और 2 का योग कितना होता है 10, 10 का 0 1 एक्स्ट्रा। इन दोनों का गुणा 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 1701। और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला 1 आ रहा है 1 लिख दिया, इन दोनों का टोटल 5 लिख दिया, इन दोनों का गुणा 6 लिख दिया, 651। आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए।